चलो जो भी आज क्लास में होगा वो उसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। चलो आज हम लोग बात करेंगे कुछ एक टर्म्स का जो एरर में यूज होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला टर्म है नॉमिनल वैल्यूज। क्या? नॉमिनल वैल्यू। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद जो टर्म आता है वो होता है लिमिटिंग एरर। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एरर। ठीक है, यदि इतना टर्म्स तुम लोग समझ जाओगे अच्छे से, ये तीनों पॉइंट, तो तुमको एरर का, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, जैसा कि हम लोग आए दिन मतलब प्रैक्टिकली जो यूज होता है उसमें एरर क्या होता है ये सबसे शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हम किताबी भाषा में बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो इसको समझने के लिए मान लो कि तुमसे कहा गया, आवाज आ रही है ना सबको? तुमको कहा गया कि जाओ मार्केट और मार्केट से 1 kg राइस लेके आओ। ठीक है, कितने लोग हो क्लास में? इतने लोग। बाकी लोग ज्वाइन नहीं किया क्या? इधर से कुमकुम, पायल है, बाकी लोग इधर मुझसे ज्वाइन नहीं? यस सर है। चलो तो देखो, मान लो, सब समझो ध्यान से, एकदम आराम से समझो, बहुत अच्छे से। मान लो किसी को कहा गया कि जाओ 1 kg राइस लेके आओ। कुमकुम का नाम लिए, कुमकुम हाजिर। चलो, तो तुम जाओगे मार्केट, दुकानदार को क्या कहोगे कि भैया 1 किलो चावल दीजिए। ठीक है, तो ये जो 1 kg चावल तुम उससे मांगे, तो वो तो 1 किलो चावल यहाँ पैकेट में दिया इसमें। तो ये जो 1 kg है, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू। बस एकदम बेसिक समझो जो हम कर रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 kg। तुम मार्केट गई, तुमको चाहिए कुछ भी सामान तुम लेने जा रही हो। सपोज तुमको लेना है रिबन। क्या लेना है? रिबन। तो तुम उसको कहोगे 1 मीटर रिबन दीजिए। तो नॉमिनल वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉमिनल वैल्यू, यदि तुम दुकानदार को कहे कि 1 मीटर भैया हमको रिबन दीजिए, तो वो रिबन 1 मीटर का दिया, तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? 1 मीटर। मतलब दुकानदार जो कह के दे रहा है, जो दुकानदार तुमको कह के दे रहा है कि इतना है, ये 1 मीटर का रिबन है, ले जाओ, तो वो क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू हो गया। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। चलो, लेकिन होता क्या है कि जब तुम 1 kg राइस लेने गई, क्या गई? उसके पास 1 kg राइस लेने गई, तो दुकानदार का जो तराजू है, क्या वो एग्जैक्ट 1 kg राइस तुमको दे सकता है या ऊपर नीचे हो सकता है? एग्जैक्ट तुमको 1 kg कभी मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं। 1 kg राइस कभी भी एग्जैक्ट तुमको नहीं मिल सकता है। या तो हो सकता है 999 ग्राम मिले। 1 kg में कितना ग्राम? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। लेट मी राइट 1000 ग्राम। चलो, अब दुकानदार ये भी बोल दिया चावल देते समय कि देखो तुम चावल लेके तो जा रही हो, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि ये 1000 ग्राम ही है। ये हो सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ज़्यादा हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना ज़्यादा हो सकता है वो बोलेगा कि इसमें 20 ग्राम चावल ज़्यादा हो सकता है। और ये भी बोलता है कि साथ साथ कम भी तो हो सकता है ना, तो -20 ग्राम चावल हो सकता है। बात समझो एकदम बेसिक से। तुम दुकानदार के पास गई और बोली कि हमको चावल दीजिए 1 kg। दैट 1 kg इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। क्लियर? नाउ दुकानदार बोला कि तुम पूछी दुकानदार से कि भैया ये चावल 1 किलो एग्जैक्ट है ना? तो वो बोला कि नहीं, मैक्सिमम 20 ग्राम ज़्यादा होगा, नहीं तो मैक्सिमम 20 ग्राम से कम हो सकता है। तो कितना चावल हो सकता है तुम्हारे पैकेट में? कितना चावल हो सकता है? या तो 1020 से, इसको लिखें, 980 ग्राम से लेके 980 ग्राम से लेके 980 ग्राम से लेके कितना?
1020 ग्राम के बीच में चावल। ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है, एकदम पक्का कि चावल होगा 1 किलो है कि नहीं, ये तो भैया हम ही बता सकते हैं, लेकिन ये कितना है 980 ग्राम से 1020 ग्राम के बीच में है, ये एकदम पक्का है। उसी तरह से रिबन वाले के पास जाओगे तो वो 1 मीटर के हिसाब से दिया, तो ये क्या 1 मीटर एग्जैक्ट होगा? नहीं होगा। दुकानदार उसमें भी बोलेगा हो सकता है कि ये 2-3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो। बात समझ में आ रहा है? तो हम एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 4 एग्जाम्पल से आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलो इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो इसको जो नॉमिनल वैल्यू है ना, उसको हम इंडिकेट करेंगे ए एम से। किसे इंडिकेट करेंगे? ए एम से। तो यहाँ पे कितना चावल है? 1 kg, यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चावल है, एंड दैट 1000 ग्राम इज 1 ए एम। ए एम मतलब नॉमिनल वैल्यू। कितना? नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? नॉमिनल और एब्सोल्यूट, एकदम समझो बेसिक, नॉमिनल और एब्सोल्यूट वैल्यू 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन तुमको चावल कितना मिल रहा है? व्हाट इज एक्चुअली यू आर गेटिंग? व्हाट इज एक्चुअल अमाउंट यू आर गेटिंग? व्हाट इज एक्चुअल वेट ऑफ राइस? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ राइस? नो, अभी 1 kg तो हो नहीं सकता ना। इट कैन बी 1000 ग्राम प्लस माइनस 20 ग्राम, है ना। इतना चावल होगा, मतलब कि 980 के और 120 के बराबर। तो ये जो है ना एक्चुअल वैल्यू ऑफ राइस, तो ये हो जाएगा ए ओके, ए इज इक्वल टू 1000 प्लस माइनस 20 ग्राम। इसमें एरर क्या है? एरर क्या है? एरर यही तो एरर है ना, यही प्लस माइनस 20 ग्राम एरर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो, तो ये जो 20 ग्राम है प्लस माइनस 20 ग्राम, इसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग एरर। क्या कहेंगे? लिमिटिंग एरर, ठीक है। बोलो, बिल्कुल सही बात। yes, तो 3 चीज पढ़ी ना अभी। एक पढ़ी नॉमिनल वैल्यू, दूसरा देखी एक्चुअल वैल्यू, और तीसरा देखी क्या? लिमिटिंग एरर। फिर से बता, नॉमिनल वैल्यू बोलो। ये कैपिटल ए और स्मॉल एम जो लिखे हैं उसको वो किस चीज के लिए लिखे हैं? हम ये बताएंगे, फिलहाल तुम इसके लिए जानो, जो बताया जा रहा है उतना के लिए जानो। हाँ, वो क्या है आगे हम बताएंगे सब कुछ, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अभी इस एग्जाम्पल से इसको सब रिलेट करने का कोशिश करो। तुम बाजार गई, दुकानदार को कही कि भैया 1 kg चावल दीजिए, तो तुमने जो कहा 1 kg और वो जो सुना 1 kg, तो तुमको एक पैकेट में कुछ दिया 1 kg बोल के, तो वो उसका नॉमिनल वैल्यू है कि मतलब इतना हमको चाहिए था। कितना चाहिए था? इतना हमको चाहिए था 1 kg, राइट। लेकिन जब दुकानदार से ली तो दुकानदार को तुम पूछी कि भैया क्या ये 1 kg है एग्जैक्ट, तो दुकानदार बोला कि नहीं, चूंकि बटखड़ा हमारा जो तराजू है वो इतना परफेक्ट नहीं है कि वो एग्जैक्ट 1 kg देगा, लेकिन ये पक्का है कि ये तराजू कितना गलती कर सकता है, ये तराजू कितना गलती कर सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम गलती कर सकता है, यानी कि ये 20 ग्राम ज्यादा दे सकता है, नहीं तो 20 ग्राम से कम दे सकता है। मतलब ये किसके बीच में रहेगा? 980 से 1020 ग्राम के बीच में रहेगा। क्लियर? तो क्या एक्चुअली हमको राइस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 kg मिल रहा है क्या? नहीं, हमको इस राइस में प्लस माइनस 20 ग्राम मिल रहा है, मतलब 20 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है, 20 ग्राम कम भी हो सकता है। तो दैट 20 ग्राम कम बेसी इज कॉल्ड लिमिटिंग एरर, दैट 20 ग्राम इज कॉल्ड लिमिटिंग एरर। तो 3 टर्म्स पढ़ी, एक्चुअली कितना राइस मिल रहा है वो, कितना तुमने मांगा वो, और कितना एरर है वो। ये 3 टर्म्स समझ में आया क्या सबको? तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। ये किसी भी किताब में तुमको अच्छे से ऐसे नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज एक्चुअल? कितना चावल तुमको एग्जैक्ट मिलेगा? प्लस माइनस 20 ग्राम, यानी कि 1000 से प्लस 20 माइनस 20। लिमिटिंग एरर कितना? प्लस माइनस 20 ग्राम। अब देखो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू
इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, मतलब जो तुम मांगी थी नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस लिमिटिंग एरर, यानी कि एक्चुअल वैल्यू इज रिटन एज ए is equal to nominal value is written as am plus minus the error is indicated by del a. Is it clear? This relation is clear to you? This is very important relation. ठीक है, this relation is very important. Is it clear? This relation is clear. So please repeat it once. चल देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं। तुम दुकानदार के पास गई, किसी दुकानदार के पास, क्या उसका जो तराजू है वो क्या एग्जैक्ट 1 kg नाप सकता है? क्या नहीं नाप सकता है, वो एग्जैक्ट 1 kg नहीं नाप सकता। वो बोलेगा कि भैया इसमें कुछ एरर है, इसमें क्या है, कुछ एरर है। कितना एरर है? हो सकता है प्लस माइनस 20 ग्राम का एरर होगा। तो जब तुम गई दुकानदार से पूछी कि भैया हमको 1 किलो चावल दीजिए, तो जो तुमने कहा कि 1 किलो चावल दीजिए, दैट 1 किलो इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। लेकिन जो तुमको मिला उसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। जो तुमने मांगा वो नॉमिनल, जो तुमको मिला वो एक्चुअल। एक्चुअल कितना मिला? एक्चुअल तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट, लेकिन ये बता सकते हैं कि जो चावल हमको मिला वो ज्यादा से ज्यादा 1020 ग्राम हो सकता है और कम से कम 980 ग्राम हो सकता है। बात समझ में आया क्या? मतलब प्लस माइनस 20 ग्राम का गलती हो सकता है। वो तराजू से कितना गलती हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम। यानी कि या तो तुमको जो नाप के दिया तो 20 ग्राम ज्यादा हो सकता है, नहीं तो 20 ग्राम कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो लिमिटिंग एरर कितना हो गया? प्लस माइनस 20 ग्राम। तो 3 टर्म तुम इससे सीखी, एक नॉमिनल वैल्यू, दूसरा एक्चुअल वैल्यू और तीसरा लिमिटिंग एरर। तो उसी चीज को लिखा गया है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस लिमिटिंग एरर। ए इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल एम। बोलो क्लियर? सर जस्ट आप करेंगे हम लोग एरर रख के, तो एक बार प्लस रख के करेंगे, एक बार माइनस रख के करेंगे। देखो तुम जब गलती जो होता है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। वो ज्यादा भी नाप सकता है, कम भी नाप सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। हमेशा जब भी गलती होता है, जो एरर होता है वो हमेशा प्लस माइनस होता है। एरर क्या होता है? हमेशा प्लस माइनस। 1 kg मांगी तो प्लस माइनस 10 ग्राम, ऊपर नीचे 10 ग्राम हो सकता है। तो हमेशा देखो, एक एग्जाम्पल सॉल्व करोगी तो समझ जाओगी। इतना थोड़ा पैसेंस रखो। मतलब वो एक बार प्लस करके निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी कुछ बार नहीं, माइनस कुछ नहीं, करके जितना निकालना जितना पड़ेगा। जितना जितना बताए हैं उतना समझ में आया क्या? जितना हमने बताया क्या उतना समझ में आया? उससे ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना। यस उससे ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। चलो एक तीसरे तरह का टर्म आया यहाँ, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ये तीसरा टाइप का एरर आया। एक आया चौथा टर्म आया। एक आया नॉमिनल वैल्यू, दूसरा आया बताओ एक्चुअल वैल्यू, और तीसरा लिमिटिंग। तो ये ए क्या है? एक्चुअल वैल्यू। ये ए एम क्या है? नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल नहीं, गलती नहीं, नॉमिनल। नॉमिनल नॉर्मल बोलोगे तो फिर नंबर 0 हो जाएगा। और डेल ए क्या है? लिमिटिंग एरर। नेक्स्ट टर्म आया रिलेटिव एरर। इसका डेफिनेशन क्या होगा? रिलेटिव एरर का डेफिनेशन लिख लो। रिलेटिव एरर, पिछले क्लास का नोट्स तुम लोग को नहीं मिला है ना। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज the ratio of the error of the limiting error or the error to the specified error to the specified or nominal magnitude of a quantity। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होता है देख लो। सबसे पहले रिलेटिव एरर ये है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल ए।
इसको एक नया टर्म दिया डेल ए, ठीक है। क्या ये डेल का पहले तुम इस सिंबल को देखी हो क्या तुम लोग? डेल ए, इसको कहते हैं डेल और इसको कहते हैं डेल्टा। डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई नॉमिनल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, फिर से इसको ध्यान में रखिएगा। बोलो, मतलब रिलेटिव एरर जो होता है, जो एरर हुआ, ठीक है, मतलब जो लिमिटिंग एरर है डेल ए, उसको भाग दे दो किससे? इसके नॉमिनल वैल्यू से। बोलो क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ? क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अनदर टर्म नहीं कम, हो परसेंटेज रिलेटिव एरर। क्या आवाज मेरा साफ साफ आ रहा है सबको? परसेंटेज रिलेटिव एरर होता है डेल ए मल्टीप्लाई टू 100, ओके, दैट इज कॉल्ड डेल ए डिवाइडेड बाई एम इंटू 100%। चलो फिर से देखो रिलेटिव एरर, इसके पहले समझ में आ गया था ना? रिलेटिव एरर फिर से समझो। रिलेटिव एरर सिंपल डेफिनेशन याद कर लो कि ये रेशियो है किसका? नॉमिनल एरर का। ये है नॉमिनल लिमिटेड एरर, ये लिमिटेड एरर का और इसके नॉमिनल वैल्यू का रेशियो है। लिमिटेड एरर और इसके नॉमिनल वैल्यू का एरर है, सॉरी रेशियो है। डेल ए डिवाइडेड बाई ए एम, क्लियर? तो हम इस पे आएंगे, इस पे हम आएंगे एक एग्जांपल के साथ। क्या इतना क्लियर है? और इस डेल ए में जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज रिलेटिव एरर, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज रिलेटिव एरर। क्लियर? चलो 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 इसी बात पे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नाम कौन कौन सुना है? आंसर सब सुनिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम, मतलब कि तुम दुकानदार से कितना रेजिस्टेंस मांगी? 100 ओम, यही है ना नॉमिनल वैल्यू। लेकिन जो दुकानदार है वो बोला कि इसमें कितना एरर हो सकता है? लिमिटिंग एरर प्लस माइनस 10 ओम। फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस find actual value of resistance and relative limiting error। चलो क्या क्या टर्म्स हम पढ़े थे बताओ। सबसे पहले हम दो तीन चीज जानते हैं कि एक होता है ए एम, जिसको क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू। एक होता है ए ए, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल वैल्यू। और तीसरा होता है डेल ए, इसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग एरर। ये बताओ क्या तीनों में कोई रिलेशन है? तीनों में क्या रिलेशन है? जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस लिमिटिंग एरर होता है। कोई डाउट है क्या? हमको निकालना क्या है? एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू ए एम कितना दिया हुआ है? नॉमिनल वैल्यू 100 ओम, 100 प्लस माइनस लिमिटिंग एरर कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू? 100 प्लस माइनस 10 ओम। इसका मतलब हुआ कि ये 110 ओम टू 90 ओम, है ना? 100 में 10 जोड़ोगी तो 110, 100 में 10 घटाओगी तो 90। तो जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा वो 90 और 110 ओम के बीच में होगा। बात समझ में आया क्या? चलो इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? रिलेटिव लिमिटिंग एरर। क्या निकालना है? रिलेटिव लिमिटिंग एरर। चलो देखो बहुत मजेदार टॉपिक है ये। रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो होता है इसको हम लिखते हैं डेल ए से, और ये किसका रेशियो होता है? लिमिटिंग एरर का और नॉमिनल वैल्यू का। तो डेल ए कितना दिया हुआ है? 10 ओम डिवाइडेड बाई ए एम कितना दिया हुआ है? एम कितना दिया हुआ है? 100 ओम। तो कितना हो गया? ये भी ओम। तो लिमिटिंग एरर जो होता है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ये यूनिट लेस होता है। ओम ओम कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिट लेस होता है। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1 प्लस माइनस 0.1। देयरफॉर रिलेटिव एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1।
वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? चलो, उसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या होगा. परसेंटेज लिमिटिंग एरर. इज इक्वल टू क्या? जो रिलेटिव लिमिटिंग एरर है उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो बस. 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%. दैट्स ऑल. तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर कितना हो जाएगा? 10%. तो एरर में हमेशा प्लस माइनस लगेगा. क्यों? क्योंकि ये प्लस 10% हो सकता है, नहीं तो माइनस 10% हो सकता है. इसलिए इसमें हमेशा क्या लगता है? प्लस माइनस 10%. क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या? चलो, एक और एग्जाम्पल ले लो. एक और एग्जाम्पल होमवर्क में ले लो. तुम गई मार्केट में रिबन लेने के लिए. तो यू आस्क्ड फॉर नॉमिनल लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर. तुम गई 1 मीटर लेने के लिए रिबन. वो बोला कि इसमें जो एरर होगा, लिमिटिंग एरर रिबन में, ये हो सकता है प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो डिटरमाइन एक्चुअल लेंथ ऑफ रिबन. उसके बाद रिलेटिव एरर. उसके बाद परसेंटेज रिलेटिव एरर. दिस इज योर होमवर्क नाउ. चलो, नाउ सी, ये क्या है? डेल ए. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज डेल ए? डेल ए इज इक्वल टू, व्हाट इज द रिलेशन डेल ए? व्हाट इज डेल ए? दिस इज रिलेटिव लिमिटिंग एरर. ये है डेल ए. इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लिखा कि ये होता है लिमिटिंग एरर डिवाइडेड बाय द नॉमिनल वैल्यू. ठीक है, ये रिलेशन होता है. तो डेल ए बराबर क्या हो जाएगा? डेल ए बराबर क्या हो जाएगा? डेल ए इंटू ए एम. इसको इधर भेज दो. तो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स. दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. ओके, चलो, इतना समझ में आया? therefore what is actual value? A is equal to am plus minus del f. बोलो. तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल ए कैन बी रिप्लेस्ड हियर am प्लस माइनस डेल ए, डेल्टा ए है ये, डेल ए इंटू am इज इक्वल टू am 1 प्लस माइनस डेल एफ. ठीक है. a इज इक्वल टू, दिस इज अ न्यू फार्मूला. ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि पहले से था, बस हमने ये फार्मूला को डिराइव कर लिया. जो पुराना रिलेशन था उसी से हमको ये फार्मूला निकल गया. क्या फार्मूला है? ए इज इक्वल टू ए एम इंटू 1 प्लस माइनस रिलेटिव एरर. बोलो, नहीं समझ में आया? नो सर. किसको नहीं समझ में आया? सर हमको नहीं आया. किसको? लवली. लवली. यस सर. और कुमकुम. और कोई? रिशु, समझ में आया क्या? यस सर. प्रिया. यस सर. चलो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो. हमने तो जो कहा वही लिखा. ये देखो,
यहाँ देखो, तुम गई चावल लेने के लिए मार्केट, तो तुमने कहा कि भाई साहब हमको 1 किलो चावल दीजिए, तो वो 1000 ग्राम चावल बोल के दिया, ठीक है। लेकिन वो बोला कि मेरा बटखरा इतना परफेक्ट नहीं है कि वो एग्जैक्ट 1 kg नाप सके, तो वो क्या, जो तुमने मांगा उससे चावल, तो वो कितना चावल दिया, 1 kg। तो जो तुम मांगी उसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, जो तुमको चाहिए, है ना, जो तुमको चाहिए वो हो गया नॉमिनल वैल्यू 1000 ग्राम। लेकिन चावल जब लेने गई तो वो बोला कि मेरा जो तराजू है वो इतना परफेक्ट नहीं है कि तुमको 1000 ग्राम चावल दे सके एग्जैक्ट नाप के। तो बोला कि कितना दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना गलती हो सकता है, तो बोला कि ज्यादा से ज्यादा ये तराजू 20 ग्राम का गलती कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये जो 20 ग्राम का गलती है इसी को कहते हैं एरर। इस पूरा चैप्टर में हम लोग एरर पढ़ेंगे, यानी कि गलती। तो ये जो 20 ग्राम है यही है गलती, एरर। लेकिन इसका एक नाम है, इसको कहते हैं लिमिटिंग एरर। इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग एरर। तो लिमिटिंग एरर कितना हो गया, प्लस माइनस 20 ग्राम। एक्चुअल कितना, कितना चावल तुमको मिलेगा मार्केट से, तो चावल मिलेगा 1000 ग्राम में 20 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि जो चावल तुम्हारे पैकेट में होगा वो ज्यादा से ज्यादा 1020 ग्राम हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है, 980 ग्राम हो सकता है। तो यही है एक्चुअल वैल्यू, यही है एक्चुअल वैल्यू कि चावल जो है प्लस माइनस 20 ग्राम होगा। तो क्या किया गया, जो 1000 ग्राम चावल दिया उससे प्लस माइनस क्या किया गया, 20 ग्राम किया गया। तो ये 1000 चावल जो तुमने उससे डिमांड किया, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल, और जो एरर हुआ दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग एरर। एक फॉर्मूला बन गया हमको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस डेल एम। देयरआफ्टर अ न्यू टर्म कम्स रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो है वो डेल ए इज इक्वल टू जो एरर है लिमिटिंग एरर और नॉमिनल वैल्यू का रेशियो है। तो ये रेशियो जो है यहाँ पे डेल ए बाई ए एम रिलेटिव एरर देता है। और यदि हमको से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज लिमिटिंग एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। क्लियर। तो इस पर एक एग्जांपल लिया गया कि तुम दुकानदार से बोली कि हमको भैया 100 ओम का एक रजिस्टर दीजिए, तो बोला कि लीजिए 100 ओम का रजिस्टर। तो जब उससे तुम रजिस्टर ली तो वो बोली कि वो उस पर लिखा हुआ था, या तुम बोलोगे कि क्या ये एग्जैक्ट 100 ओम है, तो बोला कि नहीं, इसमें एरर कितना हो सकता है, प्लस माइनस 10 ओम। तो प्लस माइनस 10 ओम, तो ये लिमिटिंग एरर हो गया, इट इज डेल ए और ये इट इज ए एम। तो हमारा फॉर्मूला है ये ए इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल है। 100 प्लस माइनस 10 या तो 110 होगा मैक्सिमम, नहीं तो छोट कम से कम 90 होगा, वेरी सिंपल। तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू, 110 से 90 के बीच में तुम्हारा रजिस्टर होगा। अब पूछ रहा है कि रिलेटिव एरर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर में फॉर्मूला होता है ये एरर बटे नॉमिनल, मतलब 10 ओम बटे 100 ओम। तो देखो ओम ओम कैंसिल हो गया, तो तुमसे पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ लिमिटिंग एरर, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, दिस विल बी यूनिट लेस, इट विल बी यूनिट लेस एंड इट्स वैल्यू इज 0.1। जब इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10%, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज लिमिटिंग एरर, सिंपल। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया, दिस इज कॉल्ड होमवर्क। नाउ मूविंग अहेड, तो जो फॉर्मूला हम यूज किए डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए एम, इसको सिंप्लीफाई करोगे मैथमेटिक्स में तो डेल्टा ए इज इक्वल टू दिस गोज हियर एंड मल्टीप्लाइज डेल ए इनटू ए एम। तो ए एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल ए। तो डेल्टा यहाँ से रिप्लेस हुआ डेल ए इनटू ए एम, बस दैट्स ऑल। आया समझ में, क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। आगे बढ़े। यस सर। नाउ एक नया टर्म है, थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्लास। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, होमवर्क। ठीक है। यस सर, हो गया। नाउ अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है चीजों को। अभी तक चीज भारी था कि आसान था? अभी जो भी चीज पढ़ी हो भारी था कि आसान था? सर इजी था सर। टफ लगा या इजी लगा? स्क्रीन आप देखा स्क्रीन नहीं दिख रहा? सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है हमको। किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा? सर हमको नहीं दिखा। बाकी सबको? बाकी सब कुछ ठीक है पर स्क्रीन ही नहीं दिखा। किसी को नहीं दिख रहा स्क्रीन?
और काम ये है हम लोग को, अंजलि टू डू हमको नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है सर ना? दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा नेट होगा खत्म हो गया। क्योंकि नहीं नेट है मैम। चलो कुछ गड़बड़ की होगी, तुम स्क्रीन पे छेड़खानी की होगी। चलो सर हम ज्वाइन वापस होते हैं। हाँ फिर से ज्वाइन करो। चलो अब थोड़ा सा चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहो। क्या अभी तक आसान लगा? नो सर। नो सर? किसको नो सर? अभी यदि आसान नहीं लग रहा है तब पूरा फिजिक्स तो तुम पढ़ने में तब तो हालत खराब हो जाएगा। यदि ये चीज आसान नहीं लग रहा है, हम आलू प्याज के हिसाब से कोई एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ये समझने में दिक्कत हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलो किसको भारी लगा अभी तक? तब तो तुमको कोई टीचर्स कोई दुनिया का कोई टीचर तुमको नहीं सिखा सकता है एरर। चलो 1 sum of two quantities, sum of two quantities। चलो इसको समझो, सम ऑफ टू। हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला जो अभी होमवर्क दिया उसका आंसर मेरा आया फॉर एक्चुअल लेंथ आया प्लस माइनस 10 110 to 90 cm और रिलेटिव एरर आया 0.1 cm एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर 10%। सही है? ठीक है, तो वो घर में बनाने के लिए था, ठीक है, और क्वेश्चन हम दे देंगे, वो घर में बना लेना। सही है, वैसे आंसर सही है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी तुम क्वेश्चन बनाने में रहोगी तो अभी का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। अभी देखो, combination of two quantities with limiting errors, right? sum of two quantities। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। sum of two quantities मतलब ये कि अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा चीज को थोड़ा सा टफ करेंगे। अब क्या कि तुम दो दुकानदार के पास गए, एक ये दुकानदार और दूसरा ये दुकानदार। ये चावल दिया कितना, इससे चावल कितना ली 1 kg। कितना चावल ली 1 kg। क्या बोले दुकानदार को कि भैया 1 kg चावल दीजिए, लेकिन ये बोलेगा ना कुछ, तुम मुझसे पूछोगे इससे कितना ली चावल, 1 ग्राम में रखते हैं। चलो इसके पास गई, बोली चावल हमको दीजिए, तो ये क्या दिया 1000 ग्राम चावल दिया, और इसके पास से कितना चावल ली 2000 ग्राम। ठीक है, जब इससे पूछे कि भैया बताइए इस 1 kg चावल में कितना गलती हो सकता है, मतलब कितना मतलब एरर है, क्या ये एग्जैक्ट 1000 है? तो दुकानदार बोला कि ये एग्जैक्ट 1000 नहीं है। कितना होगा ये प्लस माइनस 20 ग्राम हो सकता है। 20 ग्राम। दूसरा दुकानदार से पूछी कि इसमें कितना गलती हो सकता है, तो ये बोला प्लस माइनस 50 ग्राम। अब यहां पे आई घड़, घड़ आई, घड़ आने के बाद तुम क्या की, दोनों चावल को एक डब्बा में मिला दी। टोटल डब्बा में कितना चावल, 1 प्लस माइनस 20 ग्राम एंड 20,000 प्लस माइनस 50 ग्राम, दोनों को प्लस कर दो। चलो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है कि 1000 ग्राम प्लस माइनस 20 ग्राम एंड 2000 ग्राम प्लस माइनस 50 ग्राम, ये भी कहना सही है। लेकिन क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? तो कंफ्यूजन वाला बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। यही कंफ्यूजन तो दूर करना है, यही कंफ्यूजन तो दूर करना है, तो कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं करेंगे। हाँ, कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं करेंगे। ये बताओ कि तुम्हारे डब्बा में कितना चावल होगा, बोलो 3 केजी बोलो, सिंपल। प्लस माइनस कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बताओ कितना चावल होगा, नॉमिनल वैल्यू कितना, नॉमिनल 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 कितना। आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज 3 केजी। 3 केजी। ये क्या है, 3 केजी 20 ज्यादा जगह। ये क्या है 1000 ग्राम क्या है, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, तो इसको 1 कर दे क्योंकि ये दुकानदार 1 से लिया गया। ये क्या है, ये भी नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन दूसरा दुकानदार का AM2, ये क्या है डेल A1, और ये क्या है डेल A2। 1 क्या दिखा रहा है कि ये पहला दुकानदार से सामान लिया गया है, और 2 दिखा रहा है कि ये दूसरा दुकानदार से सामान लिया गया। अब घर जाके दोनों चावल को तुम यहाँ पे क्या की, मिला दी, तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। 3000 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल कितना नॉमिनल वैल्यू दिख रहा है, 1 2 और 3। बोलो सही बात है। तो तुमको निकालना है, तुमको यहाँ पे निकालना है कि बताओ कि इस 3000 ग्राम में
कितना एरर होगा, कितना चावल प्लस माइनस हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट सो स्ट्रेट कि हम लोग बस ऐसे ही निकाल देंगे मजाक मजाक में। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट सो इजी कि हम बस कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस 10% आ सकता है, आंसर मिल भी सकता है, बट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हाउ what is the process to find the error. You must have this knowledge. So see नया पेज लेते हैं। see क्या कि मान लो ये है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, बोलो x बराबर x1 plus x2 x बराबर x1 x1 प्लस x2, ये है तुम जब दोनों को मिला दी तो x1 प्लस x2, ठीक है। रिलेटिव इंक्रीमेंट क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि डेल x, दोनों तरफ x लगा दो, डेल x इज इक्वल टू डेल x1 प्लस x2। देखो मैथमेटिक्स जानना जरूरी है, मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। डेल x इज इक्वल टू डेल x1 प्लस x2, दैट इज डेल x इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। नहीं आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। yes ये क्या है, अब देखो ये क्या है। जैसे एग्जाम्पल में अभी जो एग्जाम्पल लिए थे उसी एग्जाम्पल से देखो, यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा है, देखो एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल क्या था, AM1 क्या था 1000 ग्राम, डेल A1 क्या था plus minus 20 AM2 क्या था, 2000 grams डेल A2 क्या था। plus minus 50 grams तो हमने पूछा कि डेल A क्या होगा, डेल A क्या होगा, तो दोनों चावल को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, AM1 प्लस AM2, that is 1 kg, this is 3000 ग्राम is equal to 1000 plus 2000 होगा। yes sir उसी तरह से जो एरर होगा, वो जो एरर होगा वो भी जुड़ जाएगा। ऋषु का जो जवाब था वो सही था, लेकिन ये जवाब एडिशन में तो सही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में गलत हो जाएगा। तो डेल ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल A1 प्लस डेल A2 बराबर प्लस माइनस डेल A1 कितना 20 प्लस माइनस 50, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 ग्राम। आया समझ में? मतलब जो नेट राइस है जिसमें घर में जो राइस लेके गई दोनों को मिला दी तो वो कितना हो जाएगा, उसमें कितना गलती होगा, प्लस माइनस 7 ग्राम। मतलब ये कि एक्चुअली कितना राइस है तुम्हारे घर में, वो है 3 kg नॉमिनल वैल्यू, और उसमें कितना प्लस माइनस 17 grams 17 नहीं 70। अब देखो ये डेल एक्स इज इक्वल टू डेल x1 प्लस डेल x2 हुआ ना, चलो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, डेल x बाई x बराबर डेल x1 बाई x1 प्लस सॉरी डेल x बाई देखो 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 ये डेल x है ना, ये क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? yes sir yes बहुत बढ़िया, डिवाइड कर दो दोनों तरफ x से, क्या कोई फर्क पड़ेगा? no sir डेल x बाई x इज इक्वल टू डेल x1 बाई x प्लस डेल x2 बाई x, कोई फर्क पड़ेगा? no sir बहुत बढ़िया, डेल x बाई x इंटू बराबर डेल x1 बाई x1 इंटू तुम लोग को एकदम इजी वे में बताना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो फिर कहीं भाग गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, एक भी स्टेप भाग गया तो समझ में नहीं आएगा। बताओ ऊपर नीचे x2 से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा? no ऊपर नीचे x1 से गुना और भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा? 1 से मल्टीप्लाई कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब थोड़ा सा इसमें कट के 1 ही वही 1 ही होगा, यही तो हम जवाब सुनना चाह रहे थे। डेल x1 बाई x1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 बाई x प्लस डेल x2 बाई x2। थोड़ा सा समझो, बोलोगे सर ये सब क्या कर रहे हैं, आपको तो समझ में नहीं आ रहा, इतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो देखो इतना तो आसान नहीं है फिजिक्स। असली मायने में फिजिक्स सीखना है तो जब तक तुम उसके जड़ को जाके नहीं पकड़ोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। कोई मजा नहीं आएगा फिजिक्स का। अब देखो ये रिलेशन यदि किसी फिजिक्स पढ़ने वाले को तुम दिखाओगे 11th-12th के बच्चा को और किताब में देखोगे तो होश उड़ जाएगा। अब इतना बड़ा रट्टा मार के वो बनाएगा क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग के लिए इसलिए आसान है क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। देखो कैसे आसान है। ये क्या है, डेल एक्स। क्या डेल एक्स लिमिटिंग एरर है? इसका नेट राइस जो दोनों को मिला ली 1 kg प्लस 2 kg, वो डेल एक्स। ये x क्या है, ये x क्या नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू दैट इज am। हम अपने एग्जांपल से लिखते हैं इसको एक बार। जो ये एग्जांपल है, यहाँ पर ये एग्जांपल है, उस एग्जांपल के हिसाब से जो रिलेशन होगा वो होगा डेल a डिवाइडेड बाई am इज इक्वल टू am1 डिवाइडेड बाई am इनटू ये क्या है, डेल a1 डिवाइडेड बाई am1 प्लस am2 डिवाइडेड बाई am इनटू डेल a2 डिवाइडेड बाई क्या am2। बोलो बात सही है, यही चीज है। नहीं समझ में आया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। नहीं आया? नहीं आया तो देखो, नहीं आया। अरे हम तो यही मैथमेटिक्स को सिंपली सॉल्व किया ना, इस मैथमेटिक्स को सिंपली सॉल्व किया। डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू x1 बाई x1, ये तो समझ में आया था ना, इसी को तो आगे बढ़ते गए, इसी को लेके आगे बढ़े। डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल x1 बाई प्लस डेल x2 बाई x, दोनों तरफ डिवाइड किए x से, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। दिस इज x1 बाई x1, x2 बाई x2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जगह एक दूसरे का चेंज कर दिया, ये सब चीज x1 और x का जगह चेंज कर दिया, तो x इधर आ गया, x1 इधर आ गया, तो ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये क्या है, डेल x1 बाई x1। चलो ये थोड़ा सा दोनों के लिए नया है, ये क्या है, ये क्या रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर ऑफ वन फर्स्ट शॉप। ये क्या रिलेटिव एरर ऑफ सेकंड शॉप। रिलेटिव एरर यही होता है ना, डेल a बाई am, यही होता है। यस सर। डेल a बाई am, Yes. यदि 1 1 लगा देंगे तो फर्स्ट शॉप का, 2 2 लगा दोगे तो सेकंड शॉप का, और कुछ नहीं लगाओगी तो नेट का। बस यस सर। इसमें समझना क्या है, बहुत बेसिक चीज है। क्वेश्चन एक बात तो है, एक बात तो सब सुन लो कि जब तक तुम लोग घर में नहीं पढ़ोगे ना, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, दुनिया का कोई इंसान तुमको नहीं सिखा सकता फिजिक्स। जब तक तुम्हारे अंदर सीखने का वो नहीं ना रहेगा, डिजायर कि हमको सीखना है, तब तक कोई नहीं सिखा सकता है। अब अभी तक जैसे कि तुमको बताया गया, क्या कहते हैं, इसके पहले जो भी तुमको बताया गया, राउंडिंग ऑफ, और क्या बताया गया, सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों चीज समझ में आ गया था। इसके पहले का सब कुछ समझ में आ गया था। और आप लोग में से मुश्किल से 2 या 3 ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस पर से इस टॉपिक पर बेस्ड 20-25 तो क्वेश्चन बनाया होगा, कोई नहीं बनाया होगा, सबका कॉपी ऐसे कैसे रखा हुआ है। और बाद में पूछेंगे कि समझ में आया, तो जेन्युइन है कि कुछ नहीं समझ में आया, बहुत जेन्युइन है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी, जब तक तुम घर में पढ़ोगे नहीं, तो कहाँ से समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब भूल जाओगे, जो अभी बना रहे हैं वो भी भूल जाओगे। So this is very important relation. This is very important relation. You should memorize it. Del x by x is equal to del x1 by x1, del x2 by x2, x2 by x, x1 by x, okay, plus minus। आया समझ में? तो बोलोगे कि सर ये जुड़ क्यों गया, जुड़ क्यों गया, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ, ठीक है, बताओ ये जुड़ क्यों गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम जाओगे रेलवे, कौन कौन ट्रेन पर चढ़ा है बताओ, सब ट्रेन पे चढ़ा होगा,
सब ट्रेन पे चढ़ा है। यस एक बात बताओ हमको, एक चलो कुछ बात करते हैं। एक बात बताओ, तुम जाओगे ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए, ठीक है, तुमको चलो यहाँ से पटना जाना है और तुमको ट्रेन का टिकट लेना है, ओके, तो तुमको ट्रेन का टिकट का प्राइस कितना है? मान लो 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया। तुमको यहाँ से पटना जाना है, ट्रेन का टिकट का दाम है 500 रुपया, ठीक है। अब टिकट ऐसा है कि टिकट वाला जब रेलवे में वहाँ ब्लैक चल रहा है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि ब्लैक नहीं चल रहा है, एक ऑफर आया है, एक ऑफर आया है ट्रेन के टिकट लेने में, जिसमें कि कह रहा है ट्रेन में कि आप जाइएगा टिकट लेने के लिए तो आपको प्लस माइनस 100 रुपया लग सकता है, यानी कि 100 रुपया तक ज्यादा लग सकता है, 100 रुपया तक कम लग सकता है। बात समझो, 500 रुपया टिकट का दाम है और वो बोल रहा है टिकट काउंटर पर या तो आपको 100 रुपया ज्यादा लग सकता है, 100 रुपया तक कम लग सकता है, तक मतलब 100 रुपीज तक ज्यादा लग सकता है, 100 रुपीज तक कम लग सकता है। तो ये बताओ कि तुम घर से कितना पैसा लेके जाओगे? मतलब ये देखो, ट्रेन का टिकट का दाम कितना है? 500। वो बोल रहा है या तो टिकट प्लस 100 या नहीं तो टिकट माइनस 100। टिकट का दाम होगा 400 रुपया से 600 रुपया के बीच में, 400 रुपया से 600 रुपया के बीच में। हो सकता है 450 में मिल जाए, हो सकता है 500 में मिल जाए, हो सकता है 550 में मिल जाए, हो सकता है 575 में मिल जाए, हो सकता है 425 में मिल जाए, हो सकता है 585 में मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। ये बताओ कि तुम घर से कितना पैसा लेके जाओगे? 600। कितना पैसा लेके जाओगे? 600। कौन कौन 600 लेके जाएगा, कौन 500 लेके जाएगा, कौन 550 लेके जाएगा? घर से कितना पैसा लेके जाओगे? 600। अंजलि सब 600 लेके जाओगे? क्यों? ट्रेन का टिकट कम भी तो हो सकता है, 585 में भी तो मिल सकता है। सर ये फाइनली थोड़ी उसकी पार्टी का खर्च। एग्जैक्टली, तुम क्या सोच के 600 तो नहीं आ जाएगा। चलो हो, तुम क्या सोच के चल रही हो पता है? दुनिया का सबसे बैड लक मेरा है, हम जाएंगे तो हमको 600 में मिलेगा, है ना? यही लेके ना चलता है आदमी। तो दुनिया में सबसे बड़ा बैड लक किसका है? मेरा है। सबको कम से हो सकता है कि कुमकुम गई तो उसको 400 में मिला और इशू गई तो उसको 600 में मिला, ठीक है। तो लेकिन दोनों पैसा कितना लेके जाएगा? कुमकुम कितना पैसा लेके जाएगी? 600 रुपया लेके जाएगी, उसका 400 बच जाएगा, 400 में दिया 200 बच जाएगा, और जब रिशु गई तो उसको 600 में दे रहा है, 600 दे रहा है। तो किस्मत किसका खराब? रिशु का किस्मत खराब। अच्छा, अब मान लो रिशु 500 रुपया लेके जाती तो क्या उसको टिकट मिलता? नो सर, नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि हमेशा हम क्या लेके चलते हैं? किस्मत खराब। किस्मत खराब मतलब ये देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से एकदम मजे लेके समझो। किस्मत खराब का मतलब ये कि जब दुकानदार फर्स्ट दुकानदार फोटो बना दिया, ये दूसरा दुकानदार, ये पहला दुकानदार जब तुमको चावल दिया 1000 ग्राम और कहा कि प्लस माइनस 20 ग्राम है, मतलब ये कि तुम्हारा चावल कितना हो सकता है? 980 ग्राम से लेके 980 ग्राम से लेके कहाँ तक? 1020 ग्राम तक हो सकता है। तो तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा तब कितना मिलेगा? 1020 ग्राम। और खराब होगा तो 980 ग्राम। 980 ग्राम। मतलब ये कि 980 ग्राम कब मिलेगा? जब तुम्हारा किस्मत ऐसे मतलब इसके बीच में लाया करेगा। हो सकता है किसी को 1000 ग्राम मिल जाए, हो सकता है किसी को 1010 ग्राम मिल जाए, ऐसा इसके बीच में लाया करेगा। ये रेंज है 980 ग्राम से 1020 ग्राम। तो हमेशा हम लेके चलते हैं किस्मत खराब। क्या लेके चलते हैं? किस्मत खराब, ठीक है। एरर में हमेशा लेके चलते हैं किस्मत खराब, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्स्ट कंडीशन। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वर्स्ट कंडीशन। क्या कहा जाता है? वर्स्ट कंडीशन। क्या कहा जाता है? वर्स्ट कंडीशन। यानी कि हमेशा हम लेके चलते हैं कि वर्स्ट कंडीशन में वर्स्ट से वर्स्ट, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, उसको कहते हैं वर्स्ट कंडीशन, राइट। तो देखो यहाँ पे लेके चलते हैं कि दोनों एरर जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों एरर जुड़ जाएगा, यानी कि 20 ग्राम और प्लस 50 ग्राम, यानी कि हमारे किस्मत में 70 ग्राम का लॉस होगा। हमारे किस्मत में 70 ग्राम का लॉस होगा, और नहीं तो 70 ग्राम का फायदा होगा। सिंपल बात समझ में आया? क्या ये टॉपिक समझ में आया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो हम इसको थोड़ा सा और लिखे हैं, चेंज करते हैं। तो इसको लिखेंगे डेल एक्स बराबर प्लस माइनस x1 बाय एक्स डेल x1 प्लस x2 बाय एक्स डेल x2। क्या ये इक्वेशन समझ में आया?
आ गया फॉर्मेट। आया सर। चलो दूसरा काम करो। और ये 8 टाइप जो लिखे हैं वो डेल्टा ही है। ये 8 नहीं है, ये डेल्टा, डेल इसको कहते हैं डेल, ऐसे डेल। ठीक है। अब बहुत नया नया सिंबल आएगा तुम लोग के कोर्स में, ठीक है, इसके लिए तैयार रहो। ये है डेल और ये है डेल। ये डेल का मतलब क्या होता है? कुछ मतलब नहीं जानना, ये सिंबल है। देखो कुछ मतलब नहीं जानना, जितना बता रहे वो मतलब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, जो नहीं समझा रहे हैं हमने बोला क्या कि डेल का मतलब जानना है आपको। ये एक सिंबल है, एक सिंबल है कि आपको डेल जो है, डेल ये रिप्रेजेंट करता है, ये होता है डेल जो होता है ये चेंज करता है, इसको क्या कहते हैं, चेंज। ये जो डेल्टा होता है इसको कहते हैं चेंज, इसको भी चेंज करते हैं, लेकिन ये रिलेटिव चेंज है और ये मैग्नीट्यूड में चेंज है, ठीक है। और ऐसे दोनों क्या है, बस सिंबल है। सेकंड,